Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta, and let me remind you, we have already completed chapter number 2, utility analysis, chapter number 3a, demand analysis, chapter number 3b, elasticity of demand, and chapter 1, introduction to microeconomics. However, introduction to macroeconomics is still pending, and that will be going to cover later on, right? अगर आपने अब तक वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए। वो सारे लेक्चर्स मिला के आपको 25 मार्क्स देके जाएंगे। जो मैंने पढ़ा है उसी में से एग्जाम में आएगा और 25 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, राइट? अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और जो भी आपको क्वेरी है वो नीचे कमेंट डाउन जरूर कर सकते हो, राइट? आज जो चैप्टर मैं चालू करने वाला वो है चैप्टर नंबर 5, फॉर्म ऑफ मार्केट। चैप्टर नंबर 5 फॉर्म ऑफ मार्केट है, वो 2 लेक्चर में कवर होगा। एक लेक्चर में हम परफेक्ट कंपटीशन जानेंगे, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ मार्केट जानेंगे, और थोड़े और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानेंगे। जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो लेक्चर 2 में कवर होगा, राइट? हाँ तो जी शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग कौन सा चैप्टर चालू कर रहे हैं? हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें पहले ये तो समझ लो कि मार्केट क्या होता है, तभी तो फॉर्म जानेंगे। मार्केट मतलब क्या होता है? तुम लोग को क्या लगता है? मार्केट मार्केट वर्ड पढ़ के तुम लोग को क्या पता चला? बोलो जरा, मार्केट क्या होता है? मार्केट का मतलब बायर है, सेलर है। बायर और सेलर मिल रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। बायर सेलर से खरीद रहा है, सेलर बायर को बेच रहा है। उन लोग दोनों में अगर बार्गेनिंग भी हुई तो एक ऐसे प्राइस पे, प्राइस ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं उसको, ऐसे प्राइस पे आके दोनों जन अग्री हो गए जहां पे सेलर बेचने के लिए अग्री हो गया, बायर खरीदने के लिए अग्री हो गया, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। ये सारी चीजें जहां पे होती है वो जगह को मार्केट बोला जाता है। अरे सारे पॉइंट्स कवर कर लिया, वो जगह को मार्केट बोला जाता है। तो मार्केट मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जो मैंने बोला ना अभी ये सब होता है उसको मार्केट बोला। क्या यही इकोनॉमिक्स में यही है भाई? और क्या होगा? अरे मार्केट का मतलब ही यही होता है, तो यही होगा और क्या होगा, राइट? तो मार्केट, कोई भी जब तुम्हारे दिमाग में मार्केट है तो याद रखना, ये वर्ड्स याद रखना: बायर, सेलर, बॉट, सोल्ड, इक्वलिटी, प्राइस, और क्या हो सकता है मार्केट में? बस इतने ही वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स दिमाग में याद रखना। अभी के लिए दिमाग में याद रखो मार्केट का मतलब। जब भी मैं मार्केट बोलूं तो बायर, सेलर, बॉट, सोल्ड, इक्वालिटी, प्राइस, ये सब याद आना चाहिए, ठीक है? अब मैं अगर आगे की बात करूं, चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कौन से टर्म्स में फॉर्म की बात कर रहा है? क्या वो प्लेस की टर्म में बात कर रहे हैं? क्यों? प्लेस क्या होता है? प्लेस में मतलब लोकल मार्केट हो सकता है, नेशनल मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। क्या वो ऐसी बात कर रहा है? या वो बात कर रहा है टाइम के हिसाब से, शॉर्ट टाइम का मार्केट है, वेरी शॉर्ट टाइम का मार्केट है, लॉन्ग टाइम का मार्केट है? या वो बात कर रहा है कंपटीशन के हिसाब से, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन? सर जो हम लोग को समझ में नहीं आया ये उसी की बात करता रहेगा, बिल्कुल सही। ये बात कर रहे हैं कंपटीशन की, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या होता है ये? तुम लोग को क्या लगता है क्या होता है? चलो ये तो है ही है। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर की जान है, ये चैप्टर की जान है कॉम्पिटिटिव मार्केट और इनकॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट में आता है एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट और होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में आता है? मैंने क्या बोला? प्लेस के हिसाब से मार्केट का बाइफरकेशन हो सकता है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम के हिसाब से हो सकता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म। वैसे ही कंपटीशन के हिसाब से हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखता होगा, चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट क्या बताना चाह रहा है? ये चार्ट क्या बताना चाह रहा है? ये चार्ट बता रहा है कि भाई, ये चार्ट क्या बता रहा है? ये चार्ट बता रहा है कि 3 फॉर्म होते हैं, मतलब 3 तरीके से मार्केट को बांटा जा सकता है, इतना याद रखो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर की जान है वो है कंपटीशन के हिसाब से जब मार्केट का बाइफरकेशन होता है। कंपटीशन के हिसाब से कौन से मार्केट होते हैं? 2 होते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव या इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगेन 2-3 टाइप होते हैं, ऑलिगोपोली होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ही होता है। क्या बोला मैंने? सर एक बार वापस क्लियर करो ना। देखो भाई, पहले अपन ने पढ़ा मार्केट का डेफिनेशन, पढ़ा मतलब बता दिया मैंने। बायर होता है, सेलर होता है, दोनों एक जगह पे मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, प्राइस होता है, इक्वालिटी होता है, बॉट होता है, सोल्ड होता है, खत्म। खत्म, यही है मार्केट का डेफिनेशन। बुक में देख लेंगे, यही है, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या बोला? मैंने बोला फॉर्म तो 3 तरीके से मार्केट को मैं बांट सकता हूँ ना। या तो मैं प्लेस के हिसाब से बांट सकता हूँ, या तो मैं टाइम के हिसाब से बांट सकता हूँ, या तो मैं कॉम्पिटिशन के हिसाब से बांट सकता हूँ। अगर मैं प्लेस के हिसाब से बांट रहा हूँ तो लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम के हिसाब से बांट रहा हूँ तो वेरी शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम। अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से बांट रहा हूँ तो 2 टाइप से, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज अ परफेक्ट कंपटीशन, बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप है: मोनोपोली, ऑलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आई एम वेरी क्लियर। और ये चैप्टर की जान है वो कंपटीशन वाला पार्ट। ये टाइप, ये जो प्लेस है, मतलब बाइफरकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड बाइफरकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, ये तो सेल्फ स्टडी है यार, खुद से कर लेना हो जाएगा, इतना आसान है। क्या बोला? खुद से कर लेना हो जाएगा, इतना आसान है। लेकिन जो चैप्टर की जान है ना, जो चैप्टर की जान है वो है, जो चैप्टर की जान है वो है कंपटीशन। जो मार्केट जब कंपटीशन के हिसाब से बढ़ता है,
परफेक्टली कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में 3 टाइप की, ये चैप्टर की जान है। तो मैं चाहता हूँ हम लोग शुरू यहीं से करें, जो अकॉर्डिंग टू प्लेस है, अकॉर्डिंग टू टाइम है। ये तो 5 मिनट का खेल है, अभी बोल दूंगा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी चैप्टर चालू हुआ है, ठीक है, कुछ मजेदार चीजें करें जो सीखने में मजा आए। तो मैं चाहता हूँ हम लोग चालू करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेट बैठो और कानों में ईयरफोन लगा लो, बस सुनते रहो। बोलो अभी परफेक्ट, सुनते रहो मतलब बोलो भी। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब क्या? कोई बोलेगा तुमको कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, तो तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा? टाइम लो, लेकिन सोच के बताओ तुम लोग को जब परफेक्टली कंपटीशन बोलेगा तो क्या होगा? मतलब कंपटीशन हाई है, समझ रहे हैं? सेलर के बीच में कंपटीशन है, बायर के बीच में कंपटीशन है, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है? अगर ऐसा दिमाग में आ रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी मार्केट है, ये खाली बुक्स में होता है, प्रैक्टिकली ऐसा मार्केट नहीं दिखाई देता। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है। देखो सर, ये तो होता है ना मार्केट में, सेलर ठीक है होता है, बहुत सारे बायर है, ठीक है, ऐसा भी तो होता है, यहाँ होता है। तो इमेजिनरी क्यों है? इमेजिनरी इसीलिए है क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि सारे सेलर के पास है ना सेम प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। और सेलर को भी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, बायर को भी प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है। अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या कि भाई दोनों को सब कुछ पता हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है जितने भी सेलर है वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो और कुछ बेचने में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए ये जो है ये इमेजिनेशन में बुक्स में है, दिमाग में है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मार्केट नहीं मिलता। तो नहीं पढ़ के जाना, काट दो ये भाई, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इट इज एन इमेजिनरी काइंड ऑफ अ मार्केट। ये पहला लाइन लिखना है तुमको। क्या? इट इज एन इमेजिनरी एंड आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट। आइडियल भी है, मतलब ये बोलते ना, ऐसा मार्केट होना चाहिए यार, होना चाहिए, होता नहीं है। सोचो ना, अगर एक ही चीज बहुत जगह पे अवेलेबल होगी तो कोई भाव बढ़ा ही नहीं सकता। एक भाव बढ़ाएगा दूसरे के पास जाके खरीद लेना, बराबर है? तो आर्ग्यूमेंट का सवाल ही नहीं है, सब एक ही दाम पे बेचेंगे। ये सब ये मार्केट की खूबियां है, बहुत सारी खूबियां है, इसीलिए इसको आइडियल फॉर्म ऑफ अ मार्केट भी बोला जाता है। आइडियल फॉर्म ऑफ अ मार्केट। लेकिन इतना याद रखो फ्रेंड्स, ये आइडियल फॉर्म ऑफ अ मार्केट खाली इमेजिनेशन है, एक बोलते ना सपना है, एक हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये खुद बुक में खुद लिखा है कि दिस इट इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ अ मार्केट बट ऑल्सो एन इमेजिनरी फॉर्म ऑफ अ मार्केट। आइडियल है, ऐसा मार्केट होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, खाली इमेजिनरी इमेजिनेशन है, राइट? इसमें मैं आपके फीचर्स, इसमें हर मार्केट के फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं, हर मार्केट के फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। फीचर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। फीचर का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर होता है, ठीक है। तो हम लोग फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और नेचर ऑफ मार्केट पढ़ने वाले हैं। आई होप तुम लोग को परफेक्ट कंपटीशन मतलब समझ गया हो। क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन? एक इमेजिनरी मार्केट है, आइडियल मार्केट है लेकिन इमेजिनरी मार्केट है। आइडियल मार्केट है लेकिन इमेजिनरी मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस समझता है, सारे सेलर के पास सेम प्रोडक्ट है। नॉलेज है ना, नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में सेलर को भी है और बायर को भी है, दोनों को नॉलेज है। ये सब फीचर में भी अब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मतलब बता रहा हूं मैं तो खाली कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तुम लोग खुद से बोलो, मैंने क्या बोला? लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। बिल्कुल सही है, पहला फीचर ही यही है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बहुत सारे सेलर है और बहुत सारे बायर है भाई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेलर प्राइस चेंज कर सके। अरे तो प्राइस चेंज करके तो देख, हम लोग दूसरे के पास चले जाएंगे। सीधी सी बात है, तो प्राइस चेंज कर, हम दूसरे के पास चले जाएंगे। तो एक सेलर अकेला प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक बायर अकेला प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। बायर क्यों? अरे बहुत सारे बायर है ना, मैं बोलूंगा 40 में देना, नहीं देगा वो। क्यों नहीं देगा? तू जा, दूसरा आ जाएगा, बहुत सारे बायर है। और इन वाइसे वर्षा अगर मैं सेलर को बोलूंगा, सेलर ये 50 का तो 60 में बेच रहा है, 60 में बेचेगा, सेलर बोलेगा ये 60 का है भाई, चाहिए तो ले, नहीं लूंगा। क्यों? बाजू वाला है ना, बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है भाई। तो प्राइस एक अकेला इंसान डिसाइड नहीं कर पाएगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइप के मार्केट को बोलते हैं प्राइस टेकर। क्या बोलते हैं? प्राइस टेकर। ये प्राइस मेकर नहीं है, यहाँ पे सेलर इज नॉट द प्राइस मेकर, सेलर इज द प्राइस टेकर। जो भाव मार्केट में सब लोग बेच रहे हैं वही भाव पे सेलर को भी बेचना पड़ेगा। रीजन इज बहुत सारे सेलर है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत सारे बायर है, सेम प्रोडक्ट खरीदना है। समझ रहा है? दिमाग में क्लियर चल रहा है? अभी हम लोग आते हैं फीचर पे। फीचर पे पहला पॉइंट ये है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, देयरफॉर इंडिविजुअल बायर एंड इंडिविजुअल सेलर कैनॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दे कैनॉट इन्फ्लुएंस, वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के भाव को छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई तुम दोनों में से कोई। अकेला 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 सेलर बोलेगा 60 का है, 100 में खरीदो, कौन खरीदेगा? कोई नहीं। बायर बोलेगा 60 का माल 50 में, वो बोलेगा मत खरीद मेरे से, क्योंकि सब 60 में बेच रहे हैं, तो मैं कैसे 50 में बेच दूं? तो क्या अकेला सेलर और अकेला बायर प्राइस को अफेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला फीचर था लार्ज नंबर ऑफ सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर। दूसरा फीचर मैंने ऑलरेडी बता दिया, होमोजीनियस प्रोडक्ट।
सारे सेलर के पास एक ही प्रोडक्ट है, सारे सेलर के पास एक ही प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, याद रखना, वर्ड 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 भी याद रखो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम इन टेस्ट, साइज, फैशन, सब में सेम, सब में सेम। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या होता है पता है? जो कंज्यूमर कस्टमर का, अगर अभी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसका साइज, अगर मेरे पास जो साइज का प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट बाजू वाले सेलर के पास भी होगा, वही प्रोडक्ट इसके पास भी होगा। कलर, कलर में भी सेम होगा, शेप, शेप में भी सेम होगा, फैशन, फैशन में भी सेम होगा, सब चीज में सेम होगा प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ ऑल द प्रोडक्ट एंड ऑल द आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड को बैठा लो दिमाग में। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकंड पॉइंट पे हम लोग जागो भाई जागो, हम लोग सेकंड पॉइंट पे होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब सारे सारे सेलर के पास एक जैसा प्रोडक्ट है, एक जैसा मतलब इतना एक जैसा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है यार, एकदम सेम प्रोडक्ट है यार। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब तू दाम बढ़ा, हम दूसरे के पास चले जाएंगे, क्योंकि सेम है, सब्स्टिट्यूट है भाई, सेम प्रोडक्ट है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सेकंड फीचर था। फर्स्ट फीचर क्या पढ़ा भाई? आंखें बंद करो। फर्स्ट फीचर बोलो क्या पढ़ा? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेकंड फीचर क्या पढ़ा रहा हूँ? सेकंड फीचर था होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड फीचर बताओ, थर्ड फीचर बताओ। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब मार्केट में कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी सेलर बाहर भी जा सकता है, उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मेरे को लग रहा है मेरे को फायदा हो रहा है, चल आजा घुस जा मार्केट में। लग रहा है नुकसान हो रहा है, निकल जा मार्केट से, बेचना बंद कर दे, कोई मना ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये थर्ड फीचर था, फीचर मार्केट का थर्ड था। पहला क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, इतना लार्ज कि अकेला बायर और अकेला सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या था? फ्री, दूसरा था होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? सेम प्रोडक्ट, सारे सेलर के पास सेम प्रोडक्ट है। तीसरा क्या था? फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी सेलर कभी भी मार्केट में आ सकता है, मतलब फ्री एंट्री ये नहीं 4 बजे भी आ सकता है, 5 बजे भी आ सकता है, उसका बात नहीं कर रहा है। फ्री एंट्री का मतलब अगर मेरे को वो मार्केट में बिजनेस चालू करना है तो क्या मैं चालू कर सकता? बिल्कुल। क्या कोई इंटरवेंशन है? इंटरवेंशन मतलब कोई इंटरफियर करेगा बीच में? नहीं। क्या मैं मार्केट छोड़ के बंद कर सकता हूँ दुकान को? बिल्कुल, कोई इंटरफियर करेगा नहीं, उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट। थर्ड फीचर था। फोर्थ फीचर बताओ, सिंगल प्राइस। अरे जब कमोडिटी सबके पास सेम है तो प्राइस कैसे अलग अलग हो सकता है? अलग हो ही नहीं सकता। सिंगल प्राइस ये मार्केट का फीचर है भाई, मार्केट इसीलिए तो बोल रहा है ना इमेजिनरी। एक्चुअली ऐसा होता है कि आप मार्केट में जाओ, सेम प्रोडक्ट हर दुकान पे अलग अलग भाव में मिलेगा, लेकिन इसीलिए तो इसको इमेजिनरी मार्केट बोला है। खाली इमेज, सपनों की दुनिया है, सपनों की दुनिया है, सपनों की नगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जो चौथा पॉइंट था वो था सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस का मतलब होता है सारे सेलर के पास जो सेम प्रोडक्ट होगा, सबका प्राइस सेम होगा, राइट। जो पांचवा है वो अपन ने ऑलरेडी देखा था, परफेक्ट नॉलेज। जो नॉलेज है ना प्रोडक्ट के बारे में, सेलर को भी उतना ही नॉलेज है, बायर को भी उतना ही नॉलेज है, दोनों को इतना नॉलेज है कि एक दूसरे को उल्लू नहीं बना सकते। तो परफेक्ट नॉलेज। इसके बाद जो पॉइंट है वो है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी किसकी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। मोबिलिटी जोग्राफिकल मोबिलिटी भी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी। मतलब क्या? मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कुछ भी लैंड, लैंड तो नहीं हिला सकते, बट लेबर, कैपिटल कुछ भी हो, क्या उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे मैं लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल, मार्केट में बिल्कुल लेके जा। उसको बोलते हैं मोबिलिटी एज पर जोग्राफिकल लोकेशन। कि जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी मोबिलिटी है क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बिल्कुल है। क्या ऑक्यूपेशनली भी है? क्या बिल्कुल है। हो सकता है मैं कोई रिसोर्सेस, कोई भी लेबर को इस काम के लिए यूज कर रहा हूँ, आज मैं ये ऑक्यूपेशन के लिए यूज ना करके दूसरे ऑक्यूपेशन के लिए यूज करूँ। मोबिलिटी का मतलब समझता है? मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकता है क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकता है क्या जोग्राफिकली? क्या ऑक्यूपेशनली आज ये ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड है, कल को वहां से हटा के दूसरे ऑक्यूपेशन में लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। उसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी कैसा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जोग्राफिकल मूवमेंट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ऑक्यूपेशनल मूवमेंट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे ऐसा मान लिया जाता है कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है पता है? क्यों कुछ भी नहीं है पता है? क्योंकि मान लिया गया है कि भाई वो मार्केट है ना, वो मतलब लोगों को सामान बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है, मार्केट में सामान मिल रहा है। लोगों को सामान बाहर से लाना नहीं पड़ रहा है, सामान मार्केट में मिल रहा है, इसलिए सामान लाने का कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। ये एजम्पशन है, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता दिया है। तो इमेजिनरी लाइन से भाई, ये तो इमेजिनरी लाइन से। तो ये मान लिया गया है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जैसा कोई भी कॉस्ट नहीं है। और लास्ट पॉइंट बता दूं, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ही बोलते हैं लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस पढ़ा था ना, लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तू तेरे हिसाब से कर। लेकिन एक बात याद रख, तू प्राइस मेकर नहीं है, तू प्राइस टेकर है। जो मार्केट में भाव चल रहा है वही मार्केट में, वही भाव में तेरे को बेचना पड़ेगा। तू प्राइस टेकर है, ठीक है। तो इतने से थे, बस इतने से थे। ये थे 8 फीचर्स, ये थे 8 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मार्केट का मतलब बायर, सेलर, बॉट, सेल, फिर वो क्या बोलते हैं उसको,
हाँ हाँ, वही वो भी तो बड़ा ये तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा मार्केट का वर्ड पढ़े उठे उठे टेक्स्ट बुक से, एक बार और देख लेंगे मार्केट का डेफिनेशन में यही सब लिखा है जो मैंने बोला था। बायर और सेलर मिलते हैं, फिर एक प्राइस डिसाइड करते हैं, वो प्राइस पे एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें बायर भी रेडी होता है खरीदने के लिए, सेलर भी रेडी होता है बेचने के लिए, और उनका ट्रांजेक्शन हो जाता है। वो जगह, वो ये सब जो जगह पे होता है वो जगह को हम लोग मार्केट बुलाते हैं, हालांकि मार्केट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट 3 तरीके से उसका बाइफरकेशन हो सकता है, प्लेस के हिसाब से, टाइप्स के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। प्लेस के हिसाब से क्या होता है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ये था। फिर टाइम के हिसाब से क्या था, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और कंपटीशन के हिसाब से था परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो पहला मैंने बोला वो सब बाद में करेंगे, पहले अपन कंपटीशन पे ध्यान देते हैं। कंपटीशन के हिसाब से बाइफरकेशन है परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो पहले मैं परफेक्ट कंपटीशन पे आ गया। मैंने बोला परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर हो, बहुत सारे सेलर हो, प्राइस सेम हो। ये सब डेफिनेशन में भी यही सारे वर्ड्स है, अपन देख लेंगे, यही सब जगह है। डेफिनेशन क्या अलग बताएगा उसके बारे में, जो परफेक्ट कंपटीशन है वही तो डेफिनेशन भी बताएगा। ठीक है, डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा, जो आउटपुट है ना प्रोड्यूसर का, जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है ना, वो प्रोड्यूसर का आउटपुट परफेक्टली इलास्टिक है, ये डेफिनेशन उसका। क्या बोला, जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है, जो आउटपुट है उसका डिमांड कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या होता है बोलो परफेक्टली इलास्टिक। पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। हाँ बराबर, बिल्कुल सही। प्राइस अगर 1 रुपए से भी कम हुआ ना, डिमांड बहुत तेजी से शूट आउट करता है। प्राइस अगर 1 रुपए से भी कम हुआ ना, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। वाइस वर्सा भी हो सकता है, प्राइस अगर 1 रुपए से भी बढ़ा तो डिमांड बहुत तेजी से कम हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। नहीं याद आ रहा तो लेक्चर बंद करो, पहले वो लेक्चर देखो मेरा, चैप्टर 3 भी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसमें था परफेक्टली इलास्टिक। तो डेफिनेशन ये बोलता है कि प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर है ना प्रोड्यूसर, वो डिमांड कैसा है उसका, परफेक्टली इलास्टिक है। आउटपुट का डिमांड कैसा है, जो सामान बना रहा है वो सामान का आउटपुट की डिमांड कैसा है मार्केट में, परफेक्टली इलास्टिक। मतलब क्या, अगर मैंने भाव 1 रुपया भी बढ़ा दिया ना, कोई नहीं खरीदेगा भाई, डिमांड धम से नीचे आ जाएगा। क्यों, अरे बाकी सारे शॉप पे तो एक कम वाले भाव में बेच रहे, तू क्यों भाव बढ़ा दिया, कोई नहीं खरीदेगा। और अगर तू भाव कम कर दिया ना, तेरा डिमांड फटाक से बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बाकी सारे यहाँ पे भाव ज्यादा है, तूने भाव कम कर दिया तो डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, क्योंकि सिग्नल प्राइस है। नहीं समझा। तो ये था डेफिनेशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट। एक बार डेफिनेशन पे तुम लोग फिर से ध्यान दोगे तो तुमको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। एक बार टेक्स्ट बुक से देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियरिटी आएगी, लेकिन मैं एक और बता दूं, परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसा ऐसा मार्केट है जहां पे जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है, जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है, वो आउटपुट की डिमांड जो है, वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। ये डेफिनेशन है, हम लोग टेक्स्ट बुक से देखेंगे, लेकिन यही डेफिनेशन है, जो प्रोड्यूसर की आउटपुट है, वो आउटपुट है, आई मीन जो भी प्रोड्यूसर बना रहा है उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा फीचर। फीचर कितने, 8 फीचर थे भाई। लार्ज नंबर ऑफ बायर, कोई कोई शाना बनेगा, कोई कोई ओवर स्मार्ट बनता है ना, बोलता है हम अलग अलग लिखेंगे सर, लार्ज नंबर ऑफ बायर 1 पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर 1 पॉइंट। ये सब टाइम पास मत करो, एक ही पॉइंट है वो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। देन होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल प्राइस, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, दोनों को नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद क्या पढ़ा, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद और 2 पॉइंट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को ही बोलते हैं लेजिस फेयर पॉलिसी। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा। हालांकि बहुत ही आसान है, बेहद आसान है यार, मतलब समझ गया तो फिर कुछ भी है डिफिकल्ट नहीं है इसमें। एक बार हम अभी मार्किंग करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी, राइट। तो अब हमारा मार्किंग बाकी है, किसकी किसका मार्किंग, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ मार्केट, डेफिनेशन ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इतना हमने अभी कवर किया था, उसका मार्किंग कर लेते हैं फटक से, ठीक है। तो हालांकि इंट्रोडक्शन टू मार्केट का मार्किंग कोई करके मतलब नहीं है, कोई एग्जाम में इंट्रोडक्शन टू मार्केट आने वाला नहीं है। हाउ एवर मार्केट का डेफिनेशन जरूर हम लोग मार्क कर लेंगे। मार्केट का डेफिनेशन जरूर हम लोग मार्क कर लेंगे। क्या है मार्केट का डेफिनेशन, देखो जो मैंने बोला, किसने दिया है, ऑगस्टिन कॉर्नोट। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा डेफिनेशन लिख सकते हो तुम लोग, नाम याद रखने की जरूरत नहीं। खाली प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल याद रखो, गॉसिन याद रखो, जो अब तक आए, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर तुम लोग कंफर्टेबल हो पढ़ने में तो लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, मार्केट का मतलब नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड, बट the whole of any region in which buyer and seller are such in close contact with one another that the prices of the goods tend to equality easily and quickly। मैं बता दूं ये डेफिनेशन तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने मार्क उन बच्चों के लिए किए जो पढ़ना चाहते हैं। ये डेफिनेशन कहीं भी एग्जाम में नहीं लिखना, ये डेफिनेशन कहीं भी वो लोग नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला। मार्केट तो बोले सर परफेक्ट कंपटीशन पूछा तो परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन लिखना जो हम लोग करेंगे, मार्केट का डेफिनेशन क्यों लिखना है। ये तो खाली मैंने एक समझा भी दिया था तुमको कि मार्केट मतलब कोई भी ऐसी मार्केट प्लेस नहीं, कोई भी ऐसे पर्टिकुलर प्लेस नहीं, जो बॉट एंड सोल होते हैं, कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसी रीजन जहाँ पे बायर और सेलर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पे प्राइस इक्वालिटी होती है और
फटाफट उन लोग प्राइस डिसाइड करते हैं और एक सेलर सेल कर देता है, बायर खरीद लेता है। वही मार्केट का डेफिनेशन है, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं, इसको ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन लिखेगा कहाँ? लिखेगा कहाँ एग्जाम में? मार्केट के बारे में नहीं आएगा एग्जाम में। आएगा तो परफेक्ट कंपटीशन लिखो या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिखो, ऐसा आएगा। ये तो जाएगा मार्केट का, तो मार्केट को क्यों घुसाना है जबरदस्ती वहां पे, राइट? फिर भी मैंने मार्किंग करा दी और एक बार बता दिया, पढ़ जरूर लेना, समझ जरूर आ जाएगा। करा दूं क्या? मैं कराऊं क्या? करा देता हूँ यार, चलो। क्या लिखा है? क्या बोल रहा है मार्केट? मार्केट का मतलब कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस की बात नहीं कर रहा है जहाँ पे चीजें बिकती है और खरीदती है, खाली उतना ही नहीं है। खाली उतना ही नहीं है, मार्केट का मतलब पूरा रीजन होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर आर क्लोज कॉन्टेक्ट है एक दूसरे के। बायर एंड सेलर आर सच इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद वन अनदर दैट द प्राइसेस ऑफ द गुड्स है ना, जो प्राइस ऑफ द गुड्स का फटाफट इक्वालिटी होता है, फिक्स होता है इजीली और क्विकली। ऐसे याद रखना है मार्केट का। हाउएवर मैं बता दूं, मेरे को ये डेफिनेशन में गड़बड़ लगती है। ये डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में इस तरीके से लिखी हुई है, मैंने चेक भी किया, बट वहां पे भी यही लिखी है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्डिंग्स ऑफ द डेफिनेशन। देखो क्या लिखा है, वापस एक बार पढ़ो तुम लोग क्या लिखा है। इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट। मार्केट का मतलब नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां पे चीजें खरीदती और बिकती और वो मार्केट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पूरा रीजन जहां पे बायर एंड सेलर आर इन सच अ क्लोज कांटेक्ट विद वन अनदर, इतने अच्छे क्लोज कांटेक्ट में वो लोग हैं एक दूसरे के, कि प्राइसेस ऑफ द सेम गुड्स है ना, जो प्राइस है ना गुड का प्राइस, टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। अब ये इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली मेरे को गड़बड़, पर्सनली गड़बड़ लगता है, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है तो तुमको उसी तरीके से याद करना है। मैं बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ कहीं कहीं, ये चैप्टर में याद कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अब ये मार्केट का डेफिनेशन ही उन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो मुझे ये कहीं तो वर्डिंग्स में गड़बड़ लगती है। सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली, क्या बोल रहे हैं? सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। अब ये जो मैंने बोला ना गड़बड़ लगती है इक्वालिटी, तो इस तरीके से तुमको याद रह जाएगा। हाउएवर सच में भी गड़बड़ है, लेकिन इस तरीके से तुमको याद आ जाएगा कि मार्केट का डेफिनेशन कुछ तो गड़बड़ था। क्या गड़बड़ था? वो टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली, वो है ना, वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। ठीक है, बाकी तो ऊपर का कुछ भी नहीं है। क्या लगा है? मार्केट को ऐसी पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे बाहर, जहाँ पे चीजें बॉट एंड सोल होती है, बट एक पूरा रीजन है जहाँ पे बायर एंड सेलर एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और जहाँ पे प्राइस जो होता है वो टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। ये था मार्केट का डेफिनेशन। हाउएवर इसको याद नहीं करना, करना है तो कर लो यार, अदरवाइज कुछ पॉइंट नहीं है इसको याद करके। ठीक है, तो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, टाइम के हिसाब से, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड एंड सॉरी मैंने सॉरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड एंड कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में तीन टाइप है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने पहले अटैक किया ये कंपटीशन वाले पार्ट पे, प्लेस और टाइम को हम लोग बाद में कर लेंगे। कंपटीशन के हिसाब से जो बाइफरकेशन है वो ये सब्जेक्ट, वो ये पूरे चैप्टर की जान है। क्या? कंपटीशन मतलब मार्केट को बाइफरकेट किया है कंपटीशन के हिसाब से। हम लोग पढ़ रहे थे ये ए है ना, ए, ये हम लोग पढ़ रहे थे। एक है परफेक्ट कंपटीशन, राइट? तो ये परफेक्ट कंपटीशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो है ना वही हम लोग पढ़ रहे हैं। नीचे आ जाओ, मेरा परफेक्ट कंपटीशन ऊपर का नहीं पढ़ोगे क्या? तो मैं पढ़ के देखो तुमको आ जाएगा, मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन एक बार पढ़ के तो देखो, कुछ है ही नहीं उसमें कि भाई प्लेस के हिसाब से। लोकल मार्केट मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में मार्केट होता है, लोकल मार्केट। नेशनल मतलब इंडिया का मार्केट, नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब जो क्रॉस बॉर्डर मार्केट होता है ना, इंडिया चाइना ट्रांजेक्शन होगा, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है ना? शॉर्ट पीरियड का मतलब बहुत शॉर्ट, लॉन्ग का मतलब एक साल से ज्यादा। इस तरीके का उसका बाइफरकेशन है, वो हम लोग देख लेंगे। वेरी लॉन्ग का मतलब क्या होता है, ठीक है? लेकिन जो एग्जाम में आने वाली चीज है वो यही है, क्या? कंपटीशन के हिसाब से मार्केट का बाइफरकेशन, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन तीन टाइप, इसमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन याद करो क्या बोला था? आइडियल मार्केट है लेकिन इमेजिनरी मार्केट है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसका डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था? जो आउटपुट होता है ना प्रोड्यूसर का, उसका डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है, याद है? बिल्कुल वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्किंग कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसको चांद सितारे बना दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। देखो, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आइडल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट, इमेजिनरी मार्केट है, आइडल एंड इमेजिनरी मार्केट है। और इसके बाद जो जॉन रॉबिन्सन, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन हेडिंग देगा और डिफाइन कर देगा, क्योंकि नाम याद नहीं रहेगा। रखा तो अच्छा है, लेकिन याद नहीं रहेगा तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। कितना नाम याद रखोगे? रख पाओगे तो बहुत अच्छी चीज है। जोआन रॉबिन्सन, जोआन रॉबिन्सन क्या बोल रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। मैंने पहले ही बोला था, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट का डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में लिखा है कि जो आउटपुट है प्रोड्यूसर का आउटपुट, वो प्रोड्यूसर के आउटपुट, देखो ना, प्रोड्यूसर का आउटपुट जो है वो प्रोड्यूसर के आउटपुट की जो डिमांड है ना, वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब
क्या बोल रहे हैं जॉन रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन तभी प्रिवेल होगा कब, देखो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल का मतलब परफेक्ट कंपटीशन कब लगेगा, तभी लगेगा, परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है प्राइस सेम होना चाहिए। तो प्राइस सेम तभी होगा जब सेलर को लगे कि मैं 1 रुपया भी बढ़ाऊंगा ना तो डिमांड फटाक से कम हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ाऊंगा डिमांड फटाक से कम हो जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल तभी होगा जब जो प्रोड्यूसर का आउटपुट है ना, उसका डिमांड है ना, वो मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक हो। मेरे साथ बोलो, क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कब होगा? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल तभी होगा जब जो डिमांड है किसका, आउटपुट का, प्रोड्यूसर का जो भी आउटपुट है, प्रोड्यूसर जो भी मार्केट में बेच रहा है उसका जो भी डिमांड है वो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। एक बार और रिपीट करो, क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल तभी होगा जब जो डिमांड है आउटपुट का, कौन सा आउटपुट, जो प्रोड्यूसर बेचना है, प्रोड्यूसर के आउटपुट का डिमांड मार्केट में परफेक्टली इलास्टिक है, तभी परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल होगा, राइट। अब ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये फीचर है ना, फीचर के फीचर का थोड़ा थोड़ा लिखा है, ऐसा लग रहा है। देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज वेरी लार्ज, ऑल द बायर एंड सेलर आर सेलिंग सिंगल होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, फीचर ही बोल रहा है वो, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारे फीचर के पॉइंट्स है ना, उसको उसने एक पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है। इसलिए हम लोग ये पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे, पहले फीचर पे आ जाते हैं। फीचर में क्या था, मेरे साथ बोलो, फीचर में क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजेनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये था फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्चुअली पढ़ाने के टाइम भी बताया था। क्या बोला था? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, एक बायर और एक सेलर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता, प्राइस को हिला नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है एक इंडिविजुअल की कि वो प्राइस को हिला दे। भाई जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे तेरे को बेचना पड़ेगा, राइट। तो देखो ये फीचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं फीचर में? फीचर में बोल रहा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर, अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ठीक है। ईच सेलर फॉर्म अ नेग्लिजिबल पार्ट, एक सेलर है ना, एक छोटा सा पार्ट है मार्केट का। भाई इतने सारे सेलर है कि तू अकेला, तेरा एक इतना सा पार्ट है तो मार्केट का। Therefore, none of them is in the position to influence the price and supply in the market. Therefore, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेलर आर दी प्राइस टेकर, सेलर को प्राइस, सेलर ये नहीं है कि अपने भाव पे बेचेगा, जो मार्केट का भाव चल रहा है ना वो भाव ले और उस पे बेच। तो सेलर आर दी प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। समझ रहा है? सेलर प्राइस खुद से अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकता, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा। तो सेलर आर दी प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। बायर का भी वही है, बायर इज ऑल्सो लार्ज एंड देयरफॉर बायर भी क्या प्राइस को हिला सकता है? क्या बायर की भी अकेले की हिम्मत नहीं कि वो प्राइस को हिला पाए? बायर बहुत सारे हैं। नन ऑफ देम इज इन द पोजीशन, देखो ना, वही तो लिखा है, नन ऑफ देम इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। बायर की भी औकात नहीं है कि वो प्राइस को हिला पाए। पहला पॉइंट क्या पड़ा? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, उसमें क्या पड़ा? बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, इतने सारे सेलर होते हैं कि एक सेलर बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट होता है मार्केट का, इतने सारे बायर होते हैं कि एक बायर बहुत छोटा सा पार्ट होता है मार्केट का। क्या सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? क्या बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या नहीं? इन्फ्लुएंस का मतलब चेंज होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब इफेक्ट होता है। तो अकेला सेलर की औकात नहीं है प्राइस हिलाने की, अकेले बायर की भी औकात नहीं है प्राइस हिलाने की, ठीक है। सेकंड क्या पढ़ रहे? सेकंड पढ़ रहे होमोजेनियस प्रोडक्ट, मैंने बोला सिंगल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल किसमें? कलर, साइज, शेप, सब में आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, वो सारे एक ही प्रोडक्ट सारे सेलर बेच रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या? प्रोडक्ट सोल्ड, जो प्रोडक्ट बिकेगा वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल होगा, किसमें? साइज में, कलर में, शेप में, सब में। और वो ये इंपॉर्टेंट है, सारे प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होंगे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोज नहीं लिखा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है कोलगेट पेप्सोडेंट, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। लेकिन परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मतलब सेम, बिल्कुल सेम। सब्स्टिट्यूट का मतलब हम लोग जान चुके हैं, पहले का लेक्चर बाकी है तो प्लीज देख लो, पहले का लेक्चर सब पता है सबको सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक नहीं मिला तो दूसरा, तो ये परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मतलब पूरे प्रोडक्ट ही सेम है मार्केट में, सब सारे सेलर के पास सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम किसमें? कलर में, साइज में, शेप में, सब में सेम। तीसरा में मतलब फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो बैरियर्स। दो बैरियर्स का मतलब कोई रोक नहीं सकता तुमको एंटर एग्जिट करने के लिए। मार्केट में तू कोई भी सेलर आके धंधा चालू कर सकता है, कोई भी सेलर धंधा बंद भी कर सकता है, ठीक है। एनी फर्म कैन एंटर और एग्जिट, any firm can enter or exit the industry in the own will, at its own will. प्रॉफिट होगा तो फर्म एंटर करेगा और लॉस होगा तो फर्म निकल जाएगा। प्रॉफिट होगा तो फर्म विल एंटर, लॉस होगा तो फर्म विल लीव द मार्केट। बिंदास, बिल्कुल फ्री है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल प्राइस, मैंने बोला यूनिफॉर्म प्राइस रहता है, सब सेलर एक ही प्राइस पे बेचते हैं। यहाँ पे कोई बोल रहा है सिंगल एंड यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और वो प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड और सप्लाई से। कैसे डिसाइड होता है? डिमांड, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करता है। अभी अगर डिमांड बहुत ज्यादा है
कोई ऐसी चीज है जो जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है, एमआई का फोन बहुत ज्यादा डिमांड है, सप्लाई साला पता नहीं क्या है, सप्लाई क्या होता है भी नहीं होता है, अपने को पता है क्या होता है क्या नहीं, फटाफट से बिक जाता है, ठीक है। तो डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, ऐसा चीज ज्यादातर महंगा होता है ना, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से एक प्राइस सेट होता है, वही प्राइस पूरा मार्केट के पूरे सेलर वही प्राइस पे बेचते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल प्राइस। इसके बाद बोला था परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, किसको, बायर को भी और सेलर को भी। बायर एंड सेलर पॉसेस द परफेक्ट नॉलेज मार्केट कंडीशंस के बारे में, ठीक है। और एवरी सेलर एंड एवरी बायर हैज द नॉलेज, किसके बारे में, प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, सबके बारे में। इसके बाद बोला मोबिलिटी, मोबिलिटी में मैंने बोला दो टाइप की मोबिलिटी होती है, एक होता है जोग्राफिकल मोबिलिटी, एक होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब जनरली अगर यहाँ पे बोलूं तो मोबिलिटी का मतलब है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मूव कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। क्या एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में मूव कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही बोल रहा है परफेक्ट मोबिलिटी होती है किसकी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, मोबाइल कैसे, जोग्राफिकली भी और ऑक्यूपेशनली भी। एक ऑक्यूपेशन, पहले मैं ये सामान को एक ये दूसरा एक काम करने में यूज करता था, अब वो धंधा बंद करके क्या मैं दूसरे धंधे में वही सेम सामान को यूज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी है, एक ऑक्यूपेशन मतलब पहले जो धंधा करता था उसमें जो लेबर जो मजदूर वहां पे दुकान में था, वो मजदूर को अब दुकान बंद कर दिया, तो क्या वो मजदूर को मैं दूसरे किसी काम में यूज कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल करना, किसने मना किया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, देखो इनपरफेक्ट कॉस्ट, इनपरफेक्ट कंपटीशन, प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज we assume that transport cost does not exist, transport cost है ही नहीं, there is no transport cost, ठीक है। इसके बाद नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। मतलब क्या, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आके कुछ नहीं बोलेगा तेरे को, ऐसा कर, ये धंधे पे इस पे बेच, इसको इस पे बेच, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे सेलर मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, वही प्राइस पे मार्केट प्रिवेल करेगा, वही प्राइस पे सब लोग खरीदेंगे, और वही प्राइस पे बायर को भी खरीदना पड़ेगा, right? I hope I'm very clear, and these were the 8 points and 8 features of perfect competition market, right? तो आई होप आपको मजा आया हो, आई होप आपको क्लियर हो गया मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। और मैं बता दूं आगे का जो लेक्चर आएगा वो आगे के नेक्स्ट लेक्चर में मोनोपोली और टाइप्स ऑफ मोनोपोली का डिस्कशन करने वाला हूँ, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब और 2 लेक्चर लगेंगे चैप्टर को खत्म होने में, राइट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे के सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं बता दूं पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, खाली सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और साथ ही सारे के सारे बच्चों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर का जो हमारा जो इंटेंशन है, यही इंटेंशन था कि सारे बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच सके। तो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना हमारा इंटेंशन, उतना हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, राइट। आपको कुछ भी क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट डाउन में पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर भी आपके पास तो होगा ही, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, तो नंबर पर भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। ओके फाइन, बाय बाय, टेक केयर।